आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स सॉल्यूशन पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज बीएससी थर्ड ईयर के 6th सेमेस्टर के बच्चों के लिए मैट्रिक स्पेस का टॉपिक लेके आए हैं, जिसमें दो चीज़ें हैं, नेबरहुड, ओपन सेट, और इसी पे बेस्ड एक थ्योरम है। सबसे पहले है कि नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट क्या है मैट्रिक स्पेस के केस में। देखिए यहां हम कह रहे हैं कि एक्स डी क्या है, एक मैट्रिक स्पेस। लेट एक्स डी बी ए मैट्रिक स्पेस। ठीक, अब याद रखिए एक्स के किसी एलिमेंट पी के लिए, ध्यान दीजिएगा, एक्स के किसी पॉइंट पी के लिए यह n जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जो कि इस x का सबसेट भी है, ये क्या कहलाएगा, नेबरहुड कहलाएगा। कब? यदि देयर एग्जिस्ट r इज ग्रेटर देन 0 सच दैट SPR इज ए सबसेट ऑफ n। देखो SPR क्या है, SPR आपके लिए ओपन बॉल या ओपन स्फीयर। तो यानी अब P क्या है, इसका P सेंटर है। यह जो पॉइंट P लिए हैं यह आपके लिए सेंटर हो और R क्या हो, रेडियस हो। याद रखिए SPR क्या है, ओपन स्फीयर है जहां P सेंटर है और रेडियस है। ठीक है, तो P के लिए अच्छा ये याद रखिए, अगर यह क्या है n के लिए सबसेट हो जाए तो निश्चित रूप से P के लिए, इस सेंटर के लिए n क्या कहलाएगा, नेबरहुड कहलाएगा। एक सिंपल सी बात आपको यहां बताऊं, जैसे ये देखिए A स्फीयर हो गया, ठीक, A इसका पॉइंट P है, ठीक, यह क्या है, R है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा हम बड़ा लिख दे रहे हैं इसके लिए, ये क्या है, R है। ठीक, कराए R इज ग्रेटर देन 0, यानी ये नहीं है कि R 0 है। ठीक है, अगर R 0 हो जाएगा तो P जो A जो सरकमफरेंस है कहां चला जाएगा, इस पॉइंट P पे चला जाएगा। लेकिन R टेंडिंग टू 0, अप्रोचिंग टू 0, तो इस P के लिए ये जो पॉइंट्स हैं ये सब क्या हैं, नेबरहुड पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो वही चीज यहां कह रहा है कि यदि SPR क्या है, SPR सबसेट ऑफ n है, तो उस स्थिति में P के लिए यह n क्या कहलाएगा, नेबरहुड कहलाएगा, n में जितने भी पॉइंट्स आएंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए नेबरहुड का डेफिनेशन रहा। यहां देखिए दिया है कि ऑन ए रियल लाइन एंड ओपन इंटरवल AB इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। ठीक है, एक एग्जांपल आपके लिए है कि ओपन इंटरवल की मीनिंग आपको हमेशा हम क्लियर कर दें कि जैसे हम कहते हैं x बिलोंग्स टू AB ओपन इंटरवल, तो इसकी मीनिंग ये होती है कि x इज ग्रेटर देन A एंड लेस देन B। और अगर क्लोज्ड की बात होगी तो क्लोज्ड में यहां इक्वल टू लग जाता है, बस इतना डिफरेंस होता है। अगर आपके लिए ओपन इंटरवल है तो केवल ये सिंबल रहेगा कि x इज ग्रेटर देन A लेस देन B। लेकिन अगर आपके लिए यही क्लोज है तो उस स्थिति में इक्वल टू भी लग जाएगा। ये चीज अपने दिमाग में बैठा लीजिए। तो यहां कह रहा है कि रियल लाइन पे ये ओपन इंटरवल जो है ये क्या है, ये आपके लिए नेबरहुड कहलाएगा किसी भी पॉइंट्स के लिए जो कि A और B के बीच में लाई करता है रियल लाइन में। ठीक है, अब इसके बाद है ओपन सेट। ओपन सेट हम किसे कहते हैं, ठीक है, ओपन सेट ध्यान दीजिएगा कि ओपन सेट आपके लिए है, कह रहा है कि लेट एक्स डी बी ए मैट्रिक स्पेस। ठीक है, ये क्या है, मैट्रिक स्पेस है, और ए सेट G बिलोंग्स टू X, सॉरी ए सेट G प्रॉपर सबसेट ऑफ X। ध्यान दीजिएगा, सबसेट और प्रॉपर सबसेट में अंतर है। सबसेट में क्या होता है, जैसे अगर हम ये चीज कहते हैं कि A इज सबसेट ऑफ B, इसका मतलब कि A के सभी एलिमेंट B में हैं,
और साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि बी के कुछ एलिमेंट ए में भी हो, ठीक, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर हम कह देंगे प्रॉपर सबसेट तो इसका मतलब ए के एलिमेंट आपके लिए, यानी नंबर ऑफ, देखो यहां ये होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, ये भी पॉसिबल है। लेकिन जब हम प्रॉपर कह देंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, ठीक है। कम से कम ये स्थिति होगी कि बी में कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे जो ए में नहीं होंगे, ए के सभी एलिमेंट बी में होंगे लेकिन बी के सभी एलिमेंट ए में हो, एक जरूरी नहीं है। तो यहां यही चीज है कि लेट एक्स डी बी ए मैट्रिक स्पेस ए सेट जी प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स, इसी एक्स का जी क्या है, सबसेट है, ठीक है, प्रॉपर सबसेट है, सबसेट ही कहिए उसको। इसको क्या कहेंगे, यह जी जो है ओपन कहलाएगा इफ इट इज ए नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। अगर ये क्या है, यह इस x के किसी भी पॉइंट्स के लिए नेबरहुड, ये g क्या हो, x के किसी भी पॉइंट्स के लिए अगर नेबरहुड हो तो उस स्थिति में हम क्या कहेंगे, उस स्थिति में कहेंगे कि g हमारे लिए ओपन सेट है। यहां xd क्या है, मैट्रिक स्पेस है। इसी के दूसरे शब्दों में एक्सप्लेन किया गया है कि इन अदर वर्ड्स ए सेट g सबसेट ऑफ x इज सेट टू बी एन ओपन इन xd। याद रखिए g ही क्या कहलाएगा, ओपन कहलाएगा। इफ फॉर ईच p बिलोंग्स टू g, p किसका एलिमेंट है, g का, अगर p g का एलिमेंट्स है तो x का भी एलिमेंट है, ठीक है। p बिलोंग्स टू g देयर एग्जिस्ट r इज ग्रेटर देन 0 सच दैट s p r इज ए सबसेट ऑफ g, वही कंडीशन, ठीक, वहां n था यहां g है। तो a आपके लिए क्या है, ओपन सेट है। इसका भी एक एग्जांपल यहां दिया गया है कि फॉर द यूजुअल मैट्रिक स्पेस आर डी द ओपन इंटरवल इज ओपन सेट। जो ओपन इंटरवल होगा वो क्या कहलाएगा, ओपन सेट कहलाएगा। अब यह एक इंपॉर्टेंट आपके लिए थ्योरम है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ध्यान दीजिए कि प्रूव दैट एवरी ओपन स्फीयर इज एन ओपन सेट। एवरी ओपन स्फीयर इज ओपन सेट बट कन्वर्ज इज नॉट ट्रू। यानी ओपन स्फीयर है तो ओपन सेट होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि ओपन सेट हो तो ओपन स्फीयर हो जाए, ठीक, ये चीज आपके पास है, इसी को हम यहां पे प्रूव करने चल रहे हैं, याद रखिए, ध्यान दीजिए, ठीक है। लेट एस पी आर बी एन ओपन स्फीयर इन मैट्रिक स्पेस एक्स डी। हमने क्या माना है कि लेट एक्स डी बी ए मैट्रिक स्पेस, और एस पी आर क्या है, ए ओपन स्फीयर है जिसका सेंटर P है, रेडियस R है, ठीक है। अब यहां कह रहा है कि एस पी आर बीइंग, अच्छा यहां आप लोगों को जब डेफिनेशन बताया गया था तो वहां बताया गया था कि ये जो सेट होगा वो क्या होगा, नॉन एम्प्टी होगा। जो आप ओपन स्फीयर या ओपन बॉल्स जो भी आप कहते हो वो क्या होगा, नॉन एम्प्टी होगा। तो यही चीज यस पी आर बीइंग नॉन एम्प्टी, और अगर नॉन एम्प्टी है तो हमने क्या कहा, लेट एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ एस पी आर, ठीक है। अगर एस पी आर का एलिमेंट है तो एक चीज देखिए, हम इसको क्या कह सकते हैं मैथमेटिकली कि एक्स बिलोंग्स टू एस पी आर। तो यह क्या इंप्लाई करेगा कि डी पी आर इज लेस देन आर बाय डेफिनेशन ऑफ ओपन स्फीयर और ओपन बॉल। अब यहां से देखिए यह क्या है, देखिए यह लेस देन आर है। अब देखिए अगर आर में से हम क्या माइनस कर दें, डी पी आर, दोनों साइड से डी पी आर माइनस कर दें, ठीक है। तो यह आपके लिए क्या हो जाएगा, आर माइनस डी पी आर, और यह हो जाएगा 0, यानी आर माइनस डी पी आर इज ग्रेटर देन 0। हमने उसी को क्या कह दिया कि यह पोर्शन किसके बराबर है, आर डैश के, ठीक। ये चीज आप दिमाग में रखे रहिए, यहीं से हम लिए हैं, ये इसी लाइन से यहीं से कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। इस साइड से भी डीपीआर माइनस किया गया है, इस साइड से भी माइनस किया जाएगा या ट्रांसपोज किया गया है, ठीक है। तो वहीं से हमने इस चीज को लिया है, इक्वेशन नंबर 1 हो गया है। अब आगे देखिए, लेट y बी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ x r डैश। अब देखिए y किसका एलिमेंट है, इसका एलिमेंट है,
ठीक है। अब देखिए अगर यह इसका एलिमेंट हो गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बोलिए कि dxy इज लेस देन r डैश। जैसे ये था वैसे आपके लिए, ठीक। अब यहां देखिए, अब अगली लाइन dpy इज लेस देन आर इक्वल टू dpx प्लस dxy, ठीक है। ये आपके लिए दो पार्ट में एक ढंग से इसको तोड़ा गया है, चाहे इसको जिस रूप में आप समझेंगे वो आपके लिए वही है, ठीक है। तो अब अगले, हाँ अब यहां ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए यह किसके बराबर है, बोलिए। देखिए dxy इज लेस देन r डैश, इसलिए हम r डैश जब करेंगे तो यहां जो लेस देन आर इक्वल टू था किसमें हो जाएगा, केवल लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए dxy इज लेस देन r डैश, तो केवल लेस देन है यहां पे, जब इसके स्थान पे r डैश रखेंगे तो क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा। और देखिए यही चीज किसके बराबर है, यही आपके लिए r के बराबर है, ठीक है। यहां से आप देख सकते हैं इसको, जब हम इस वाले पोर्शन को ट्रांसपोज करेंगे इस साइड में तो हम क्या कहेंगे कि dpx प्लस r डैश किसके बराबर है, r के। वही चीज हमने यहां पे लिख दिया है। अब यहां से देखिए 10 dxy इज लेस देन r एंड हेंस y बिलोंग्स टू SPR। यहां ध्यान दीजिएगा कि यह आपके लिए जो SPR है यह ओपन सेट हो जाएगा कब, यदि आपके लिए SXR डैश, यह वाला SXR डैश अगर यह सबसेट हो जाए किसका, यह सबसेट हो जाए आपके लिए SPR का, इसका, तो ये ओपन हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से देखिए इस चीज को, यहां सिंस y बिलोंग्स टू दिस थिंग, ठीक। अब देखिए यह क्या इंप्लाई करेगा, y बिलोंग्स टू SPR, ठीक है। यहां याद रखिएगा अगर y इसका एलिमेंट है XR डैश का तो y किसका एलिमेंट होगा, SPR का भी एलिमेंट होगा, ठीक है। अब अगली स्थिति क्या है कि देखो अगर y इसका एलिमेंट है और ये इंप्लाई कर रहा है कि y इसका भी एलिमेंट है, तो इसका मतलब यह SXR डैश क्या है, ये सबसेट है SPR का। जैसे हम ये चीज कहते हैं ना कि x बिलोंग्स टू A इंप्लाइज x बिलोंग्स टू B, तो हम ये कहते हैं कि ये इज सबसेट ऑफ B। वही चीज, चूंकि y इसका एलिमेंट है या इंप्लाई कर रहा है y इसका एलिमेंट है, इसका मतलब कि यह वाला यह क्या है, इसका सबसेट है। और जब यह इसका सबसेट हो गया तो इसका मतलब यह ओपन हो गया। यही आपके यहां पे डेफिनेशन है। देखिए देखिए जब SPR क्या है, सबसेट है G क्या, तो हम क्या कहते हैं कि G आपके लिए क्या है, ओपन सेट है। डेफिनेशन यही कह रहा है ना, तो वही चीज, चूंकि यहां भी वही चीज है कि SXR डैश इज सबसेट ऑफ SPR, इसका मतलब कि SPR क्या है, वो आपके लिए ओपन है, ठीक है। अब यहां से ये चीज तो हो गया, ओपन स्फीयर लेके चले SPR को, और यह क्या हो गया, ओपन सेट हो गया। अब इसका उल्टा देखिए, इट्स कन्वर्ज इज नॉट ट्रू, इसका उल्टा सही नहीं होगा, इसका कन्वर्जन क्या है, उल्टा नहीं होगा। इट्स कन्वर्ज इज नॉट ट्रू सिंस इन द यूजुअल मेट्रिक स्पेस RD, R क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। इसके लिए जो यह आपके पास एक सेट है, ये क्या है, यह ओपन है, ठीक है। देखिए यह जो आपके पास सेट है 1 2 यूनियन 2 3, यह ओपन तो है, ओपन सेट तो है, लेकिन ये क्या है, ओपन स्फीयर के कंडीशन को नहीं होल्ड करता है। तो इससे क्या हो गया कि ऐसे बहुत से आपके पास ओपन सेट्स हैं जो कि ओपन सेट्स तो हैं लेकिन ओपन स्फीयर नहीं है। इसका मतलब हमारा जो यह स्टेटमेंट है बट द कन्वर्ज इज नॉट ट्रू, ये भी यहां से प्रूफ हो गया। यहां दो चीजें आप अपने दिमाग में नोट कर लीजिए, एक यह चीज है, रिमार्क में हमने इसको लिख दिया है, ठीक है, रिमार्क में हमने ये चीज लिख दिया है
कि अगर XD एक मैट्रिक स्पेस है तो फाई भी ओपन होता है और X भी ओपन होता है। याद रखिए, XD अगर मैट्रिक स्पेस है तो X हमेशा क्या होगा, ओपन सेट होगा, और साथ ही साथ फाई भी क्या होगा, वो भी, फाई मतलब नल सेट, नल सेट, ठीक है। तो नल सेट के साथ जो भी मैट्रिक स्पेस बनेगा बन सकता है, ठीक। अब यहां पे क्या है, चूंकि यह XD मैट्रिक स्पेस बना रहा है, देखो नल सेट के साथ परिचित जानो कि वो मैट्रिक स्पेस हमारे समझ से नहीं फॉर्म होगा, क्योंकि वो इम्पटी है, और मैट्रिक स्पेस के लिए नॉन इम्पटी होना चाहिए, ठीक। तो यहां याद रखिएगा कि अगर XD मैट्रिक स्पेस है तो फाई ओपन होगा और साथ ही साथ X भी ओपन होगा, ठीक है। यही आपके लिए था, बहुत इंपॉर्टेंट था आपके लिए। अगले टॉपिक पे हम कुछ और, अगले लेक्चर पे कुछ और टॉपिक लेके आपके लिए हम आएंगे। धन्यवाद।